अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो हमारा अगेन इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया था कंपैरिजन जोन के नाम से, कंपैरिजन होता है उस पर। तो अगर किसी ने कंपैरिजन के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो किसी ने देखनी हो तो जाके वो देख सकते हैं, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली कंपैरिजन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर किसी ने देखनी है तो जाके देख सकते हैं। कंपैरिजन जोन के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। इंटरेस्ट मुझे इतना नहीं है क्रिकेट में, लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो बना ली ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज भी गेन हो सके और कुछ इंटरेस्टिंग अचीव हो सके। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा है वो मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर। ये द चेंजर तलहा यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पे मैं बना रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो हमारा है कि सच्चा इश्क कौन सा है। सच्चा इश्क ये है कि ये सच्चा इश्क नहीं है कि आपको कोई शादी तो सुन्नत है, हर कोई करता है, लेकिन सच्चा इश्क अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मुझे इसके रिलेटेड एक वाक़या याद आ रहा है। फ़तेह मक्का के बाद बनु असद के बड़े बड़े सवार आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन इस्लाम कबूल करने के लिए। जब वो आ रहे थे ना तो उनका रौब और दबदबे की वजह से ये मिलता है कि पूरी ऐसा लग रहा था कि सही ज़मीन, अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनका रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था। बनु असद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे, उनमें से एक थे ज़रार बिन अज़वर, बनु असद के इंतहाई दलेर, इंतहाई बहादुर ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है इस्लाम कबूल करने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो भेज दिया उन्होंने तबलीग के लिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज में शामिल होकर और अपने सारे के सारे गुनाह छोड़कर उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने कबूल इस्लाम के बाद ही कर लिया था, लेकिन वो जो हर्ब व ज़र्ब में महारत रखते थे ना, इतनी महारत वो तबलीग में नहीं रखते थे जितनी वो हर्ब व ज़र्ब में रखते थे। जब वो मुसलमानों के लश्कर में शामिल हुए तो उन्होंने फिर वो कारनामे सर अंजाम दिए ना कि उन्होंने यमामा की जंग में मुसलमान कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई और अपना इश्क बताया उन्होंने। और जब वो रोमन और पर्शियन एम्पायर के रिलेटेड जंग होती थी ना, तो जब रोमन एम्पायर के मुकाबले में वो जाते थे ना तो वो अपनी एक तो ज़रा होती है ना, लोग ज़रा पहनते हैं, तो वो ज़रा उतार कर कमीज़ उतार कर रोमन एम्पायर के लश्कर में घुस जाते थे और वो कहते थे मैं सफ़ेद चमड़ी वालों का कातिल हूँ। तो ये उनका इश्क था जो अल्लाह के जहाद के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। ये उनका सच्चा इश्क था। सच्चा इश्क ये नहीं होता कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए और आप उसके पीछे बैठ के आंसू बहाते जाओ और कहो कि मुझे ये क्यों नहीं मिली और ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। एक और मैं आपको इसके रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। अबू उमैजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहबा पैगम्बर मासूम होते हैं लेकिन साहबा बशर होते हैं, इतने मासूम नहीं होते। उमैजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब पिया करते थे, तो उनको साद बिन अबी वक्कास ने एक दफ़ा कैद कर दिया। कोई जंग का मौका था, कादसिया की लड़ाई थी, तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कैद कर दिया। तो उन्होंने जब हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी जब सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने कहा, उम्मे सलमा नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरे ये जेल खोल दे, मुझे सात का घोड़ा दे दे, सात की तलवार दे दे, सात की ढाल दे दे। उन्होंने कहा नहीं, सात तो मुझसे खफा होंगे, वो तो नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा कि यही मेरे लिए बड़ा सख्ती है कि बाहर जंग हो रही है और मैं इधर जंजीरों में पड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने जैसे उनको खोल, तो वो जब साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने उनको जेल से निकाला तो वो एकदम, जिधर भी ऐसा लगता था ना कि जंग पलट रही है, उसकी तरफ जा रही है, हारने की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे अबू उमैजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते थे और वहाँ पे ऐसा हमला करते थे कि कोई भी फिर उनके मुकाबले में टिक नहीं पाता था। तो फिर वो
ایسے وہ افواہ پھیل گئی تھی نا کہ اللہ کا فرشتہ آ گیا، اللہ کا مدد آ گئی. تو جب بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اوپر سے دیکھا کہ یہ تو حملے کا انداز ابو میجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، اور گھوڑا میرا ہے، تلوار بھی میری ہے، لیکن گھوڑا تو استبل میں بند ہے اور تلوار میری پڑی ہوئی ہے. تو بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ابو میجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو انہوں نے پھر ان کو بلایا اور ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ جاؤ، اس کے بعد تمہاری کوئی سزا نہیں. تو یہ آپ دیکھیں یہ عشق کی کیسی داستان ہے. یہی اصلی عشق ہوتا ہے، یہی اصلی جذبہ ہوتا ہے. جب یہ کسی انسان میں پیدا ہو جائے نا تو وہ انسان پھر بڑے سے بڑے پہاڑوں سے بڑے سمندروں سے ٹکرا جاتا ہے. میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، کمنٹ کر دے. کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہو تو مجھے کمنٹ کر دے. اللہ حافظ.